नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेम सिंह आप सभी का डियर नेम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम फिजिक्स के टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले जो वीडियो में हमने कूलॉम्स के नियम तक क्या किया था, कवर किया था। वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था टाइम मैनेजमेंट के कारण, लेकिन आज से मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि हर दिन एक वीडियो क्या किया जाए, अपलोड किया जाए। ठीक है। आज हम जो है टॉपिक को लेकर बात करें, लगभग 4-5 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक उसको हम कवर करेंगे जो पीछे छूट गया था। इसमें सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे पृथ्वी के अर्थात भू संपर्कण किसे कहते हैं। भू संपर्कण के बाद सेकेंड नंबर में हम जानने का प्रयास करेंगे विद्युतशीलता को। विद्युतशीलता के बाद हम बात करेंगे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी और अंतिम में बात करेंगे एकांक आवेश को लेकर के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं पृथ्वीकृत के कॉन्सेप्ट को लेकर। पृथ्वीकृत को अपन इंग्लिश में अर्थिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस वर्ड से आप परिचित होंगे। अर्थिंग हर घर में लगा रहता है। तो पृथ्वीकृत क्या है, बस एक नंबर के लायक इसको थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करेंगे। होता क्या है थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, यदि अपने पास क्या है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी को जब भी बताते हैं इसे कर्व सरफेस पे बनाया जाता है। सपोज ये कोई क्या है, आवेशित पदार्थ है, जिसको हमने प्लस की आवेश दिया है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या है, ये फैल गया। तो ये क्या है, अपने पास चालक है। और इस चालक को क्या करते हैं, यदि हम किसी चालक तार के द्वारा, ये कोई तार है जो धातु का बना है, देखो इसे क्या है, अपने पास तार है, लेकिन तार है किसका, चालक का बना हुआ है, तो ये अपने पास चालक तार हो गई। ठीक है, चालक तार। अब चालक तार है तो इसमें घटना क्या होगी, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। होता क्या है कि जैसे ही हम चालक को जैसे हम किसी आवेशित पदार्थ को, इसमें हम आवेश दिए हैं तो क्या हो गया, आवेशित पदार्थ। तो जैसे ही हम आवेशित पदार्थ को किसी चालक तार के द्वारा पृथ्वी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो होता क्या है, आप जानते हैं चालक की प्रॉपर्टी होता है कि इसमें अपने से होकर आवेश को प्रवाहित होने देता है। तो ये जो जितना भी जो अपन पॉजिटिव चार्ज है, इस चालक से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, अपन पृथ्वी पर चले जाएंगे। और पृथ्वी पर चले जाएंगे तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो है धारिता और पृथ्वी का कण इतना ज्यादा है कि इसको आप कितना भी आवेश दो या इसे कितना भी आवेश लो, इसके विभव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने वाले, इसलिए इसके विभव को क्या माना जाता है, जीरो। तो ये जो संपूर्ण आवेश है चालक तार से होता हुआ कहां पर चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाएगा। और पृथ्वी पर चला जाएगा जिसके कारण इस पदार्थ पर, जो आवेशित पदार्थ उस पर आवेश अब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो घटना है इसी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वीकृत करना कहते हैं। पृथ्वीकृत करना कहने का तात्पर्य क्या हो गया, आप समझ पाए होंगे कि जब किसी आवेशित पदार्थ को किसी चालक तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तो इस चालक तार से जो आवेशित पदार्थ पर उपस्थित आवेश होता है वो चालक तार से होते हुए कहां पर चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है। इस पर आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, पृथ्वीकृत करना या फिर भू संपर्कण की घटना कहते हैं। इससे जो है हमारे घरों में देखेंगे अपने 3 वायर आ जाता है। एक लाल तार होता है, एक जो क्या होता है अपने पर एक तो लाल तार होता है, एक अपन काला तार होता है, या और एक अपन का क्या होता है, भू संपर्कण का तार आया रहता है। भू संपर्कण का जो तार है बेसिकली देखेंगे तो अपने को ऑपरेटर्स को सुरक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखिए। और जब भी हम किसी सर्किट में हम किसी पृथ्वीकृत करना को दिखाएंगे तो इस सिंबल से यूज करेंगे। ऐसे कोई सर्किट आया रहेगा और उसको हम जो है इस सिंबल से छोटा करते करते हुए ये दिखा देंगे। तो ये सिंबल है किसका, पृथ्वीकृत करना को। यदि हम क्या करते हैं, किसी भी सिंबल ना, संकेत, ये संकेत है पृथ्वीकृत करना का। जब भी मैं किसी सर्किट को पृथ्वीकृत करूंगा तो उसको मैं इस साइन से क्या करूंगा, प्रदर्शित करूंगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, पृथ्वीकृत करना। तो पृथ्वीकृत या इसी को भू संपर्कण के नाम से जानते हैं। तो यदि मैं इसको रिपीट करता हूँ क्या है, तो बताइए पृथ्वीकृत या भू संपर्कण क्या है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताइए कि जब किसी आवेशित पदार्थ को किसी चालक तार से जोड़ दिया जाता है, यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वीकृत क्या है, तो बताइए कि जब किसी चालक तार को यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीकृत या भू संपर्कण क्या है, तो बताइए पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि जब किसी आवेशित पदार्थ को किसी चालक तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो पॉइंट नंबर सेकेंड, तो आवेशित पदार्थ में उपस्थित आवेश चालक तार से होते हुए किस पर चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है और आवेशित पदार्थ पर आवेश शून्य हो जाता है। इस घटना को ही जो है पृथ्वीकृत करना या फिर भू संपर्कण करना कहते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में भू संपर्कण का जो उपयोग है बेसिकली जो है अपने ऑपरेटर्स का और व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए घरों में उपयोग किया जाता है। चौथा नंबर में इंट्रोड्यूस कीजिए इसका संकेत। जब भी मैं किसी सर्किट यूज करूंगा तो इस साइन से क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे या फिर संकेत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये था अपन क्या सा, पृथ्वीकृत करना। पृथ्वीकृत करने के बाद जो सेकेंड टॉपिक अपने को समझना है वो है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर के लिए थोड़ा ध्यान से समझेंगे। विद्युतशीलता
क्या है, इसी को अपने को समझना है। तो विद्युतशीलता यदि हम समझना चाहते हैं तो एक एग्जांपल हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये अपने पास सपोज क्या है, रोटी है। रोटी जो खाते हैं घरों में रोटी, रोटी के बाद सपोज ये अपने पास जो है ब्रेड है। ब्रेड मतलब जानते हैं, जब भी कोई जनरली क्या होता है, किसी का तबीयत ठीक नहीं रहता अस्पताल में तो ब्रेड लाया जाता है, देखेंगे थोड़ा सा। और ब्रेड के बाद ये सपोज अपने पास एक और पदार्थ ये जिसको हम क्या बोले, टोस्ट बोले। टोस्ट आप सभी खाते हैं। ये 3 पदार्थ हमने लिया, एक रोटी लिया, एक ब्रेड लिया और एक टोस्ट लिया। आप थोड़े इमेजिन कीजिए, सपोज मैं 1 गिलास पानी लिया और पानी को जो है कहाँ पर उड़ेल दिया, रोटी पर। वो सेम 1 गिलास पानी है उसको फिर किस में डाल दिया, ब्रेड पर। और उसी 1 गिलास पानी को उतना ही पानी हम किस में डाले हैं, टोस्ट पर। तो क्या आप इस घटना से आप स्टडी कर पाएंगे कि ये पानी रोटी पर डाले, इतना ही पानी ब्रेड पर डाले, इतना ही पानी किस पर डाले, टोस्ट पर डाले। तो क्या जैसे ही मैं पानी डालूंगा रोटी से पानी इस पार से उस पर चला जाता है क्या? नहीं, पहले वो भीगता है, उसके बाद धीरे धीरे पानी इस पार से उस पार जाता है। ब्रेड में देखोगे तो रोटी के कम प्रेशर में पानी इस पार से उस पार आसानी से चला जाएगा। और टोस्ट को देखोगे ज्यादा स्पंजी होता है, जिसमें सबसे अधिक जैसे पानी डालोगे टोस्ट इस पार से उस पार चला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि पदार्थ अलग अलग है, पानी एक ही गिलास में वही पानी है, लेकिन हर पदार्थ का अपने अपने अंदर पानी को फ्लो करने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सिमिलरली उसी प्रकार से जब किसी पदार्थ को हम विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है विद्युत क्षेत्र रेखा की। तो हर पदार्थ का विद्युत क्षेत्र रेखा को अपने अंदर चालन करने की क्षमता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। और उस क्षमता को ही हम उस पदार्थ का क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। तो विद्युतशीलता क्या है यदि हम बात करेंगे तो किसी पदार्थ द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं को चालन करने की जो क्षमता होती है उसे उस पदार्थ का विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है हम थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं ना। तो किसी पदार्थ द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपने अंदर चालन करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की विद्युतशीलता कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में याद रखिएगा, जो विद्युतशीलता होती है उसको एप्सिलॉन से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उसी ये एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में याद रख सकते हैं कि जो वायु की विद्युतशीलता होती है वो स्टैंडर्ड होती है और वायु की विद्युतशीलता के एप्सिलॉन नॉट से शो करता है। इसका मान फिक्स है, वो कितना होता है 8.854 × 10⁻12 क्या होता है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है विद्युतशीलता का क्या है अपने पास, वायु की विद्युतशीलता। ये अपने को याद रखना, जनरली ये क्या होता है पूछा जाता है। बस इतना याद रखना विद्युतशीलता में। तो यदि आपको कोई पूछे विद्युतशीलता क्या है तो पॉइंट नंबर 1 में बताइए कि किसी पदार्थ द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपने अंदर चालन करने की जो क्षमता होती है उसे उस पदार्थ का विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित किया जाता है। और जो वायु की विद्युतशीलता होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। वो होती है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा ध्यान देने की बात यह है कि ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता और एक होता है सापेक्ष विद्युतशीलता। अर्थात निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, सापेक्ष मतलब होता है रिलेटिव। निरपेक्ष मतलब हम बात करेंगे प्रत्येक का जब अपना अपना अलग अलग हो, जैसे A B C 3 पदार्थ को हमने रखा और तीनों को जब अलग अलग निकालूंगा सबका अलग अलग विद्युतशीलता आएगा तो उसको हम बोलेंगे निरपेक्ष, एब्सोल्यूट है उसका खुद का। और सापेक्ष मतलब होता है रिलेटिव, कंपेयर करते हैं तो उसको सापेक्ष विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। तो निरपेक्ष मतलब होता है अकेले अपना अपना का, और सापेक्ष का तात्पर्य होता है जब 2 पदार्थ का आपस में तुलना करके विद्युतशीलता निकालता हूं तो उसको हम सापेक्ष विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो विद्युतशीलता इतना ही पॉइंट आपको याद रखना था। विद्युतशीलता क्या है, विद्युतशीलता के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं भाई, तो एक होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता अपना अपना, और एक क्या होता है सापेक्ष विद्युतशीलता। इससे ज्यादा नहीं है, जिस पर अपने ज्यादा जो है चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो अपने पास ये 2 टॉपिक कंपेयर थे, पृथ्वीकृत और दूसरा नंबर क्या है विद्युतशीलता। अगला हम देखेंगे स्वरपत्र विद्युतदर्शी के बारे पर। अरे बच्चों, यदि हम बात करें स्वरपत्र विद्युतदर्शी के बारे में, चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। यदि स्वरपत्र विद्युतदर्शी को लेकर बात करें तो देखिए विद्युतदर्शी, दर्शी मतलब होता है देखना, जैसे सूक्ष्मदर्शी होता है सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए उपयोग करते हैं, दूरदर्शी होता है दूर की वस्तु को उपयोग जो है देखने के लिए उपयोग करते हैं। तो सिमिलरली विद्युतदर्शी है तो शताब्दिक दृष्टि से मीनिंग समझिए, विद्युत को देखने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उस उपकरण को हम क्या बोलेंगे, विद्युतदर्शी। क्योंकि इसमें सोने के पन्नी का उपयोग होता है इसलिए क्या बोलते हैं, स्वरपत्र विद्युतदर्शी। तो यदि आपको पूछा जाएगा स्वरपत्र विद्युतदर्शी क्या है तो बताइए सबसे पहला पॉइंट कि यह क्या होता है, उपकरण होता है। ये एक ऑपरेटर सब है, ठीक है, ये ऑपरेटर सब इसकी सहायता से क्या करते हैं, इसकी सहायता से, याद रखिए उपकरण है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है।
उपस्थिति का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। पता लगाना कि हम क्या बोलते हैं अच्छा वर्ड में संसूचन करना। तो आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है इस उपकरण की सहायता से कि उसमें पदार्थ में आवेश है कि नहीं है। इसके अलावा ये भी ध्यान देने की बात है कि यह नहीं बताता है कि पदार्थ में कौन सा आवेश है, अर्थात धन आवेश है कि ऋण आवेश। आवेश के प्रकार को लेकर ये जो है उपकरण किसी भी प्रकार की सूचना नहीं देता है। तो पॉइंट नंबर ये सौरपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, एक उपकरण होता है। पॉइंट नंबर सेकेंड में इसकी सहायता से किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, परंतु यह नहीं बताता है कि उस पर धन आवेश है कि ऋण आवेश है। ठीक है, चलिए अब इसको हम संरचना को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, देखिए सौरपत्र विद्युतदर्शी में सबसे पहला होता है अपने पास कांच का एक पात्र होता है। ये देखिए, तो ये होता है अपने पास क्या, कांच का एक पात्र। ये हो गया, तो ये क्या है अपने पास कांच का पात्र है। कांच का क्या है, पात्र है। इसका जो सिरा होता है उसको हम जो है कार के टुकड़े से क्या कर देते हैं, अपने पास बंद कर देते हैं। ये अपने पास क्या है, कार का लगा दिए इस पर, ये कार, ठीक है, कार का लगा दिए, कार का लगा देते हैं। उसके बाद इसमें जो है छोटा सा छिद्र कर देते हैं और कार में छोटा सा छिद्र करके इस प्रकार से अपन इसमें क्या लगा देते हैं, ये धातु के तार हैं। ये क्या है भाई, चालक तार, या फिर जिसे क्या बोलते हैं धातु का छड़ बोलते हैं। तो धातु का क्या है, छड़ होता है, ये धातु का छड़ होता है। और इसका जो निचला सिरा होता है उसमें दो पन्नी लगा देते हैं। ये जो पन्नी होता है ये सोने का होता है। तो सोने के पन्नी होने के कारण ही जो इसको हम क्या बोलते हैं, सौरपत्र विद्युतदर्शी के नाम से, ये सोने के पन्नी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक और चीज लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, धातु की शक्ति। धातु की शक्ति ये है इसकी संरचना, ठीक है। इसके अलावा इसकी सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए इसकी इस दोनों लेयर में जो है हम टीन को पॉलिश कर देते हैं। ये क्या है, टीन का पॉलिश। यहाँ पर इसका पॉलिश करते हैं, टीन का पॉलिश कर देते हैं। क्या करने के लिए टीन का पॉलिश करते हैं भाई, उसकी सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए हम जो है टीन का पॉलिश कर देते हैं। अब सुग्राहिता का मीनिंग क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। सिंपल से एग्जांपल है भाई, जैसे कि आप घर में लड्डू बनाते होंगे गरी का या फिर किसके बजाय तिल का। तो क्या होता है, जो गुड़ होता है उसमें क्या होता है, चपचपापन आने के बाद उसको बांधा जाता है। लेकिन यदि जो गुड़ है सपोज उसको जो है चपचपापन 10 मिनट के अंतर्गत आता है, लेकिन जैसे उसमें एक छोटा सा पदार्थ मिला दोगे लासा, तो अब जो है 10 मिनट में आता था चिपचिपापन, पहले अब जो है 6 से 7 मिनट में ही आएगा और जो है अच्छे से उसमें बंधने लगता है। दैट मीन्स बंधेगा पहले भी लड्डू, लेकिन जैसे उसमें लासा मिलाते हैं टाइम कम हो जाता है और बड़ा आसानी से बन जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि उसमें लासा मिलाने पर उसकी सुग्राहिता बढ़ गई। तो सिमिलरली हम बोलेंगे कि सौरपत्र जो विद्युतदर्शी में आवेश की उपस्थिति का पता चलता है, परंतु जैसे हम टीन की पन्नी लगा देते हैं, अपने को जो आवेश की पता करने की जो समय होता है वो कम समय में लगने लगता है, जल्दी पता चल जाता है। इसलिए इसका उपयोग करते हैं सुग्राहिता बढ़ाने के लिए। तो ये हमने संरचना की बात की। पहले इसमें कांच का एक पात्र होता है भाई, इसमें कार का टुकड़ा लगा देते हैं, छिद्र करके इस पे क्या लगा देते हैं, धातु का छड़ लगा देते हैं, सोने की पन्नी लगा देते हैं। सोने की पन्नी होने के कारण सौरपत्र कहते हैं। सुग्राहिता बढ़ाने के लिए टीन लगा देते हैं, ये लगा देते हैं धातु की शक्ति। अब सपोज मेरे को किसी को कोई पदार्थ है ये और इस पर मेरे को चेक करना है कि कौन सा आवेश है। सपोज ये धन आवेश है, ये आवेश के प्रकार का पता नहीं करता ना, ठीक है। देखिए जैसे इस पर कोई आवेश होगा तो मैं जैसे इसको क्या करता हूँ, टच करता हूँ, या धन आवेश हो या ऋण आवेश, इसको कोई मीनिंग नहीं है, मैं धन आवेश को लेकर समझा रहा हूँ। तो देखिए ये भी धातु आवेशित पदार्थ है, धातु की शक्ति है, तो धन आवेश किसमें आ जाएगा, धातु की शक्ति पर। अब यदि ये जो पदार्थ बना है किसका बना है, धातु की छड़ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इससे होते हुए कहाँ पर चला जाएगा भाई, छड़ पर चला जाएगा। और जैसे ही छड़ पर चला जाएगा, ये देखो अब सोने की पन्नी भी धातु का सर्वोत्तम आवेश का सर्वोत्तम चालक होता है, तो कुछ पार्ट इधर आएगा और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, इधर जाएगा। अब देखिए इस पार्ट में धन आवेश, इस पार्ट में धन आवेश, यदि ऋण आवेश होता तो इस पार्ट में ऋण आवेश और इस पार्ट में ऋण आवेश, दोनों ही कंडीशन में देखिएगा सजातीय आवेश हो गया। तो सजातीय आवेश में कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और इस सोने की जो पन्नी है आपस से क्या होगी, दूर हटने का प्रयास करेगा, और जैसे दूर हटने का प्रयास करेगा हम समझ जाएंगे कि वो पदार्थ क्या है, आवेशित है। यदि ये पदार्थ आवेशित नहीं होता तो ये सोने की पन्नी क्या होता, दूर हटता क्या नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई आवेश नहीं आता, दोनों पन्नी में एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी नहीं करता। तो इस प्रकार से इस ऑपरेटर्स की मदद से हम किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, सौरपत्र विद्युतदर्शी क्या है, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट में यह एक
एक विद्युत उपकरण होता है। पॉइंट नंबर सेकेंड, जिसकी सहायता से किसी आवेशित पदार्थ में या किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है अर्थात संसूचन किया जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड में ध्यान देने की बात है, ये आवेश के प्रकार को लेकर नहीं बताता है। इसकी संरचना को लेकर बात करेंगे, कांच का पात्र होता है, एक इसमें कार का टुकड़ा लगा देते हैं, धातु का छड़ लगाते हैं, धातु की चक्ति होती है, सोने की पन्नी लगा देते हैं और शुभ्रता बढ़ाने के लिए टील लगा देते हैं। और इस प्रकार से जब किसी पदार्थ को इसमें टच कराया जाता है तो चूंकि धातु आवेश इससे होते हुए कहां पर जाएगी, पन्नी पर, और पन्नी पर सजाती आवेश आते हैं जिससे दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि उस पदार्थ में आवेश है कि नहीं है। ये सिंपल है, ठीक है। अगला हम पॉइंट बात करते हैं आज इस वीडियो का सबसे अंतिम टॉपिक, जिसका नाम क्या है, एकांक आवेश के बारे में। ये एकांक आवेश क्या है, बड़ा सिंपल सा है। यदि आप वर्ड से समझेंगे, एकांक मतलब होता है यूनिट, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं, यूनिट चार्ज। ये हो गया। देखो एकांक आवेश क्या है, सिंपल सा मीनिंग है, एकांक मतलब होता है एक ऐसा आवेश जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है, उस आवेश को हम क्या बोलते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। लेकिन थोड़ा परिभाषा सिस्टमेटिक लिखे चलता होता है। हम जानते हैं कि कूलाम के नियम से यदि दो आवेश हो Q1 और Q2 जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है वायु या फिर निर्वात में, तो दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होता है। तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल ये क्या होता है, कूलाम के नियम से हम पढ़े थे, याद होगा तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। अब इसका वैल्यू याद होगा, कैलकुलेट किए थे तो आया था 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में r²। ये समीकरण नंबर 1। अब यदि इस पर हम क्या लगाते हैं, थोड़ा सा कंडीशन लगाएं, यदि ये जो बल है इसका मान 9 × 10⁹ हो जाए न्यूटन, और जो Q1 Q2 दोनों बराबर हो जाए परिमाण में, तो फिर से शो कर दिए, और यदि दोनों के बीच की दूरी r कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए। तो जब 1 मीटर हो जाएगा तो समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, f की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 9 × 10⁹ ये वैल्यू पहले से था 9 × 10⁹। Q1 की जगह भी Q हो गया है, Q2 की जगह भी Q हो गया है, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया है, 1 हो गया है। तो देखिए दोनों पक्ष से यदि Q1 Q2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹। तो इसके नीचे लेके आओ तो 9 × 10⁹। तो देखिए Q1 के सॉरी Q कितना होगा, Q का स्क्वायर, देखिए दोनों कट गया तो Q² बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। दैट मींस Q बराबर क्या आएगा, +-1। तो ये देखिए हमने बोला था ऐसा आवेश जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। लेकिन परिभाषित कैसे करेंगे, इस कंडीशन को लेकर हम जो है थोड़ा सा क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। अब एकांक आवेश में क्या है बताएंगे कि एकांक आवेश वह आवेश होता है जो अपने ही बराबर तथा सजाती आवेश को वायु या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखने पर उस पर 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लागू करता है या आरोपित करता है, तो उस आवेश को हम क्या बोलेंगे, एकांक आवेश के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ पर क्या लिखना है, उसका परिभाषा अकॉर्डिंग टू कंडीशन को लेकर के मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। एकांक आवेश वह आवेश होता है जो अपने ही बराबर तथा सजाती आवेश को वायु और निर्वात में 1 मीटर दूरी में रखने पर उस पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल या प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है, तो उस आवेश को हम क्या बोलेंगे, एकांक आवेश के नाम से जानेंगे। तो ये था प्यारे बच्चों, इसमें हमने 4 टॉपिक को लेकर बात की। सबसे पहला है पृथ्वी की भू संपर्कन, 1 नंबर में पूछा जाएगा। दूसरा नंबर विद्युतशीलता 1 नंबर में पूछा जाएगा। थर्ड नंबर स्वरपत्र विद्युत दर से अधिकतम 2 नंबर में, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और पॉइंट नंबर 3 एकांक आवेश 1 नंबर से ज्यादा नहीं पूछने वाला। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो है विद्युत क्षेत्र पर रहेगा और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, चैप्टर को फिनिश करने की ओर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए डियर नेम सर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।